हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये वीडियो मिस मत करिए। आ ही गए हो तो 2-4 मिनट वीडियो को देखिए, अगर जो समझ में आए तो लाइक करिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो आप लोगों का टाइम ना नष्ट करते हुए मैं आपको आज सिखाऊंगा बहुलक कैसे याद किया जाता है, फाइंड द बहुलक। तो चलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे। देखिए सवाल आएगा, इसमें लिखा होगा इस प्रकार से सारणी दी जाएगी। एक में वर्गंतराल दिया होगा या प्राप्तांक दिया होगा या कक्षाओं की संख्या लिखा होगा, इस तरीके से संख्याएं लिखी होंगी। तो ये लिखा है वर्गंतराल और ये लिखा है बारंबारता। तो समझिए ध्यान से, वर्गंतराल कुछ भी हो सकता है, बारंबारता कुछ भी हो सकती है। बस जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ आप वो याद रखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। कैसा भी सवाल हो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा ऐसा सवाल। तो समझिएगा, इसमें वर्गंतराल दिया गया है सिंपल सा, 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, इस प्रकार से दिया गया है। आपको वर्गंतराल दे सकता है 5 से 6, 6 से 7, इस तरीके से भी दे सकता है। एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें आपको बताता हूँ कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस, अभी आपको सब बताऊंगा कि L क्या है और F1 क्या होता है, F0 क्या होता है। तो F1 माइनस 0 अपान में 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2। ये दोस्तों जैसे सूत्र लिखा जा रहा है और कोष्टक के बाहर मल्टीप्लाई में H, आप वैसे ही सूत्र को याद करिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए क्योंकि ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ये जब तक सूत्र नहीं आएगा तब तक सवाल नहीं लगा सकते हो। तो समझिए, इसमें लिखा हुआ है L, तो L क्या होता है ये समझिएगा। फिर लिखा है F0, F0 क्या होता है वो भी बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है। तो इसमें देखिए बारंबारता में मुझे सबसे बड़ी जो संख्या दिखाई दे रही है वो है 9। कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 9 दिखाई दे रही है। तो ये 9 जो दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जो ये वर्गंतराल दिया गया है इसे ही कहा जाता है L1 और इसे कहा जाता है L2। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा? गिवन डैट, यानी दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है। ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिया गया है। L1 और L2 का मान जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है कितना है? 20 से 30। कितना है? 20 से 30, यानी 20 और 30 दिया गया है, आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा F क्या, F0 का मान क्या होता है, F1 का मान क्या होता है, F2 का मान क्या होता है, चलिए बताता हूँ। समझिए, जो संख्या मैंने मानी है इससे क्या माना जाएगा? जो मैंने संख्या मानी है सबसे पहले संख्या इसी को तो माना है, तो इसी को सबसे पहली संख्या मानकर F1 लिख दीजिएगा। इसके आगे वाली जो संख्या होगी वो F2 रहेगी और इससे जो पहले वाली संख्या रहेगी वो F0 रहेगी। याद करने की ट्रिक, मैंने सबसे पहले इसे माना तो F1 हो गया, यानी फर्स्ट वन हो गया। उसके बाद की संख्या जो होगी वो F2 होगी, उससे पहले की जो संख्या होगी वो F0 होगी। तो यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? F1 का मान दिया गया है 9, F2 का मान दिया गया है 6 और F0 का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोग इतना समझ के होंगे। अब यहाँ रह गया है H, क्या रह गया है? H। तो H का मान कितना होगा? तो H का मान सदैव L2 माइनस L1 किया जाता है। क्या किया जाता है? L2 माइनस L1। तो L2 कितना दिया गया है? 30 और माइनस का 20। 30 में से 20 घटेगा तो 10 बचेगा। तो यहाँ से हमें जो H की वैल्यू प्राप्त हुई, यानी H की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 10 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? 10। तो आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। अब आपका सवाल एकदम कंप्लीट है। अब आप केवल इसकी वैल्यू इस सूत्र में पुट कर दीजिएगा और आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए समझाता हूँ कैसे पुट करेंगे। तो समझिए दोस्तों, देखिए हम सूत्र में L, सबसे पहले ये L दिख रहा है ना, तो L की जगह पे क्या लिखेंगे? L1 का मान कितना है हमारा? 20 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 20। कितना लिखा जाएगा? 20। फिर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे। F1 का मान क्या है? ये दिया गया है 9 है, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। माइनस F0 का मान कितना आया है? 5 आया है। फिर देखिए बटे में, कोष्टक में 2 मल्टीप्लाई F1 का मान कितना है? 9 माइनस का F0 का मान है 5। फिर क्या है? माइनस F2 का मान कितना दिया गया है? 6, ये देखिएगा। और मल्टीप्लाई H कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो
तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप इस सवाल को हल करिए। सबसे पहले कैसे हल किया जाएगा, तो सबसे पहले आप इस 20 को लिखिए प्लस, और अब देखिए 9 में से 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। फिर देखिए इसे हल करिए, 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, और माइनस का 5 6 और माइनस का 6, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 11 मल्टीप्लाई में 10 रहेगा। चलिए इसे हल कराते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर लिखेंगे 20 और प्लस 4। अब देखिए 4 है, ये 4 लिख लीजिएगा, बटे 18 में से 11 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 10 बचेगा। अब आप चाहो तो इसे इस तरीके से हल कर सकते हो, 10 चौको कितना हो जाएगा, 40 बटे में 7 और प्लस का 20 है। आप इसे यहीं पे हल कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 छंग 42 होता है, 7 चौक 28 होता है, 7 पच्चे मगर 35 होता है। 35 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 5, तो पॉइंट लगाइए। फिर हो गया 4, यहाँ कितना हो जाएगा 50, तो 7 सत्ती कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर बचा 1 पॉइंट लगा दी 10, तो 7 एकम 7। आप 5 पॉइंट बस दशमलव के 2 अंक तक इसे काटिएगा। तो दशमलव के 2 अंक तक मैंने काटा 5.71। तो कितना आया मेरा आंसर, तो देखिए 20 प्लस 5.171। अब इसमें जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ना नहीं जानते हो तो ध्यान से समझिएगा। 20 लिखिए, अब देखिए पॉइंट के बाद इधर 2 संख्या है तो आप 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिए। अब यहाँ 5.71 आप जोड़िए, 1 7.5 और 2, तो 25 पॉइंट जो 7 आने वाला है, यही आपका दोस्तों बहुलक रहने वाला है। तो दोस्तों ये बताइए वीडियो समझ में आई या नहीं आई। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर या नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को मैं क्लास 10 मैथ से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये सवाल है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टैग लगाइए और ये सवाल 100% देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।